हेलो एवरीवन, मैं हूँ CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे जब एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलता है उसका ऊपर इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेशन करना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या मिलेगा और क्या डिडक्शन मिलता है, अगर कोई अलाउंस मिलता है उसका ऊपर क्या बेनिफिट मिलेगा, वो बारे में डिस्कस करेंगे। सपोज हम ये एक एग्जाम्पल लेके डिस्कस करते हैं। सपोज जो एम्प्लॉय एक प्राइवेट एम्प्लॉय है, वो दिल्ली में काम कर रहा है और उसका जो सैलरी मिल रहा है उसका सैलरी ऐसा उसका ब्रेकअप है। बेसिक है उसका 5 लाख से, DA मिल रहा है 3 लाख, HRA 5 लाख मिल रहा है, अदर अलाउंस 2 लाख मिल रहा है। टोटल उसका 15 लाख सैलरी होता है पर annum। और उसमें जो LTC गया था वो साल में LTC मिला है 1 लाख और रेंट वो पेमेंट कर रहा है 6 लाख पर annum और प्रोफेशनल टैक्स पर मंथ 200 रुपीज़ पर मंथ उसका डिडक्शन हो रहा है। अगर ये एक प्राइवेट एम्प्लॉय जो दिल्ली में काम कर रहा है, दिल्ली में रह रहा है, उसका है तो कैसे कैलकुलेशन करना है। पहले हम इसमें से क्या क्या डिडक्शन मिलेगा पहले वो डिस्कस करते हैं। पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा? सैलरी से 50,000 रुपीज़ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, रुपीज़ 50,000 और सैलरी, अगर सैलरी किसी का सैलरी या पेंशन इसे 50,000 से कम है तो उतना अमाउंट ही मिलेगा, मैक्सिमम अमाउंट 50,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलेगा। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस, अगर कोई एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है एम्प्लॉय को, वो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो केस में उसका एग्जम्पशन है अप टू 5,000 रुपीज़। वो कैलकुलेशन करके अप टू मैक्सिमम 5,000 रुपीज़ उसको एग्जम्पशन मिलेगा। अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का ऊपर कोई बेनिफिट नहीं है, वो 100% टैक्सेबल होगा। और एक टैक्स अनएम्प्लॉयमेंट जो सैलरी से वो भी कम हो जाएगा, डिडक्शन मिलेगा। टैक्स अनएम्प्लॉयमेंट क्या है ना, जो आप जो स्टेट में काम कर रहे हैं वो स्टेट प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट करता है एम्प्लॉय सैलरी से। सपोज ये दिल्ली में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, प्रोफेशनल टैक्स स्टेट गवर्नमेंट 200 रुपीज़ पर मंथ उसमें से डिडक्ट कर रहा है उसका सैलरी से। तो ये कंडीशन में उसका कैसा कैलकुलेशन होगा पहले वो डिस्कस करते हैं। एम्प्लॉय को सिर्फ ये नहीं मिलता और बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि लीव एनकैशमेंट मिलता है, ग्रेचुइटी, पेंशन, VRS अगर लिया है तो VRS मिलता है, LTC, हाउस रेंट अलाउंस, परक्यूजाइट भी जो मिलता है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देते हैं। रेंट फ्री अकोमोडेशन, मोटर कार, स्वीट इक्विटी शेयर, रिसोप मिलता है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, फ्री सर्वेंट, इंटरेस्ट फ्री लोन, फ्री लंच, गिफ्ट, क्रेडिट कार्ड, क्लब एक्सपेंडिचर, फ्री ट्रांसपोर्ट, यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, सेल ऑफ इमूवेबल एसेट्स, ऐसे बहुत कुछ परक्यूजाइट भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉय को मिलता है, बहुत कुछ इनडायरेक्टली भी मिलता है। तो ये जो परक्यूजाइट और ये जो इंडिविजुअली कैसे कैलकुलेशन करना है, हर चीज़ का मैं सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, इसका लिंक मैं ये वीडियो में दे दूँगा, वो आप उसमें जाके देख सकते हैं। अभी हम ये जो नॉर्मल जो सिनेरियो एक ले रहे हैं वो कंडीशन में कैसे कैलकुलेशन करना, सैलरी होगा इनकम टैक्स के लिए सैलरी कैसे कैलकुलेशन करना वो देखते हैं। पहला हम जो अभी वो जो एग्जांपल लिए है, अभी उसको बेसिक 5 लाख, DA 3 लाख, HRA 5 लाख, अदर अलाउंस 2 लाख, LTC 1 लाख मिल रहा है, रेंट पेमेंट 6 लाख कर रहा है और प्रोफेशनल टैक्स पर मंथ 200 रुपीज़ उसका डिडक्शन हो रहा है सैलरी से। तो पहले ये जो HRA है, HRA में कुछ एग्जाम्पशन है जो टोटल 5 लाख टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये HRA के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे कितना टैक्सेबल होगा, कितना एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलेगा। HRA के लिए सैलरी होगा बेसिक प्लस DA। बेसिक प्लस DA कितना है? 5 लाख बेसिक, DA 3 लाख, तो बेसिक 8 लाख हो गया सैलरी। HRA के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कितना बेनिफिट मिलेगा। ये दिल्ली में रहता है तो 50% ऑफ सैलरी क्या है उसका एक कैलकुलेशन है। 50% ऑफ सैलरी हो गया 8 लाख से 50% ऑफ सैलरी हो गया 4 लाख। एक्चुअल HRA कितना रिसीव कर रहा है? एक्चुअल HRA उसको 5 लाख मिल रहा है। रेंट पेड अबव 10% ऑफ सैलरी, पेड अबव 10% ऑफ सैलरी, सैलरी कितना है? 8 लाख बेसिक प्लस DA 8 लाख हुआ, उसका 10% 80,000 हुआ। एक्चुअल रेंट कितना पेड किया? रेंट पेड 6 लाख, तो 6 लाख माइनस 80,000, कितना हुआ? 5,20,000। जब भी कोई HRA मिलता है
वो टाइम में एक कैलकुलेशन करना पड़ता है। अगर एम्प्लॉय कहाँ पे है, अगर मेट्रो सिटी में है तो 50% सैलरी, अगर और अदर देन मेट्रो सिटी है 40% ऑफ सैलरी, कैलकुलेशन करना पड़ता है। 50% ऑफ सैलरी या एक्चुअल HRA कितना मिला है, या जो रेंट वो पेमेंट कर रहा है वो 10% ऑफ सैलरी से कितना है, ज़्यादा है, वो तीनों में जो कम है वो उसको बेनिफिट मिल जाएगा, वो उसका ऊपर टैक्सेबल वो नहीं होगा। ये तीनों में कौन सा कम है? 50% ऑफ सैलरी, 4 लाख, 5 लाख, 5,20,000, 50% ऑफ सैलरी 4 लाख, तो 4 लाख ये एम्प्लॉय को HRA में बेनिफिट मिलेगा, एग्जाम्पशन मिलेगा। तो टोटल HRA उसको मिला था 5 लाख, एग्जाम्पशन मिलेगा 4 लाख, तो HRA टैक्सेबल कितना होगा? HR टैक्सेबल होगा 1 लाख, 1 लाख होगा टैक्सेबल। तो ऐसे ही HRA कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये तीनों देख के जो मिनिमम है वही बेनिफिट मिलेगा। ये एक्चुअल HRA से माइनस करके 1 लाख टैक्सेबल हुआ, 5 लाख माइनस लीस्ट ऑफ दी 3 4 लाख, 1 लाख हुआ। अभी उसको LT से भी 1 लाख उसको मिला है। हम ये मानते हैं कि हम सपोज करते हैं ये जो ब्लॉक पीरियड में वो गए हैं और वो एम्प्लॉय को नियम का हिसाब से जो 2 मिलना चाहिए कि ब्लॉक पीरियड में उसको LTC का बेनिफिट, उसमें से ये एक है। और इसमें से जो 1 लाख है, ये 1 लाख जो है उसमें से शॉर्टेस्ट रूट का फेयर है 60,000 है, और अदर एक्सपेंसेस, वो जो LTC के टाइम में दूसरा जो एक्सपेंसेस है वो है 40,000। तो ये केस में ये LTC में भी टोटल बेनिफिट नहीं मिलेगा एम्प्लॉय को। ये जो शॉर्टेस्ट रूट का जो फेयर है वो मिलेगा, वो एग्जम्प्टेड है, तो 60,000 एग्जम्प्टेड होगा, टैक्सेबल होगा, ये होगा 40,000 टैक्सेबल। ये जो इंडिविजुअली जो चीज़ मिलता है एम्प्लॉय को वो कैसे कैलकुलेशन करना है उसके लिए सेपरेट वीडियो है, मैं इसमें लिंक दूंगा, आप वो देखिए। ये नॉर्मल एम्प्लॉय को ऐसा ही मिलता है, इसलिए एक छोटा सा नॉर्मल एम्प्लॉय को जो मिलता है उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये LTC भी उसको पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा, 60,000 हो जाएगा टैक्स फ्री, 40,000 होगा टैक्सेबल। तो अभी ये हम HRA का निकाल दिए कितना मिलेगा, कितना टैक्सेबल होगा। अभी LTC का निकालिए कितना मिलेगा, कितना टैक्सेबल होगा। अभी उसका सैलरी, इनकम टैक्स के लिए सैलरी कितना ये ट्रीट किया जाएगा वो कैलकुलेट करते हैं। टोटल इनकम टैक्स कितना लगेगा अभी हम कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि अदर हेड का भी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी है, कोई अदर सोर्सेस है, कैपिटल गेन है, वो सब कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो सैलरी का कितना होगा ये केस में, अभी ये सैलरी बेसिक हो गया 5 लाख, DA 3 लाख। अभी HRA में कितना है, 5 लाख मिल रहा है, 4 लाख बेनिफिट मिला, तो HRA होगा 1 लाख। ये कैलकुलेशन का बाद HRA 1 लाख हुआ। अदर अलाउंस पूरा टैक्सेबल है, $2 लाख हुआ। और ये LTC कितना होगा, LTC होगा 40,000, कितना हुआ 11,40,000। तो टोटल 15 लाख प्लस LTC 1 लाख, 16 लाख उसको मिला था एम्प्लॉय को, लेकिन उसका जो टैक्सेबल हम कैलकुलेशन करने से ये टोटल बेनिफिट देने के बाद 11,40,000 हुआ। उसके बाद उसको और क्या बेनिफिट मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन, हम पहले डिस्कस किए थे, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलेगा। तो लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, उसका प्रोफेशनल टैक्स कट रहा है, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट भी टोटल जो सैलरी होगा उसमें से कम हो जाएगा। तो टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट है, प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपीज़ पर मंथ उसका डिडक्ट हो रहा था एम्प्लॉय का, तो टोटल कितना होगा 200 × 12 2,400 लेस प्रोफेशनल टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट 2,400। तो अभी उसका जो हम फाइनल जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका कितना होगा टैक्सेबल, तो होगा 10,87,600। तो जो सैलरी जो उसको जो 16 लाख मिला था वो टोटल हम जितना जो इनकम टैक्स का बेनिफिट देने का बाद कैलकुलेशन करने का बाद उसका जो सैलरी इनकम जो होगा इनकम टैक्स के लिए
जिसका ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा, उसका बाद और भी अगर कोई उसका इनकम है ऐड होने का बाद टैक्स देना पड़ेगा, वो हो गया 10,87,600। तो अगर इसका साथ इसका आई मीन इन एडिशन टू ये जो HRA है या LTC है और भी बहुत चीज़ मिलता है उसको, उसका सेपरेट कैसा कैलकुलेशन करना है पहले जो मैंने बताया था, ये मैं लिंक दे दूंगा ये वीडियो में, ये हर चीज़ का सेपरेटली वीडियो बनाया हो, वो आप देख सकते हैं। अगर वो कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।